Brought to you by Ludo Fantasy. रोल द डाइस, मेक योर मूव और अपनी किस्मत बदलो। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। शिवहर विधानसभा सीट हमेशा से ही हाई प्रोफाइल मानी जाती रही है। बावजूद इसके आज भी ये जिला कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। अब तक यहां रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हो सका। हालांकि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये जिला रेल सेवा से जुड़ जाएगा। यहाँ महाभारत काल से जुड़ा भगवान शिव का प्राचीन देकुली धाम स्थित है, जो आस्था का केंद्र है। लेकिन साथ ही ये जिला हर साल बाढ़ की त्रासदी से जूझता है, जिससे विकास की गति प्रभावित होती रही है। शिवहर विधानसभा से पहले अधिक 6 बार विधायक चुने गए स्वर्गीय रघुनाथ झा का राजनीतिक सफर बहुचर्चित रहा। उन्होंने कांग्रेस, जनता दल, सजपा और समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर भी रहे। लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनवाने में भी उनकी भूमिका रही। बाद में वो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए। जब भी शिवहर जिले की चर्चा होती है तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये जिला पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा के अथक प्रयासों का परिणाम है। 6 अक्टूबर 1994 को बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 286 के तहत इसे सीतामढ़ी से अलग कर एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। शिवहर को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए पिछले 3 चुनावों के नतीजे। पिछले 3 चुनावों की बात की जाए तो 2010 में इस सीट से जेडीयू के शरफुद्दीन ने जीत हासिल की। शरफुद्दीन ने बसपा की प्रतिमा देवी को 1631 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2015 में हुए चुनाव में भी जेडीयू के शरफुद्दीन की जीत हुई। उन्होंने हम सेक्युलर की लवली आनंद को महज 461 वोटों से हराया। 2020 में सीट पर एक नया मोड़ आया। आरजेडी के टिकट पर चेतन आनंद, जो बाहुबली नेता आनंद मोहन के पुत्र हैं, उन्होंने चुनाव जीता और अपनी मां की हार का बदला लिया। चेतन आनंद ने जेडीयू के शरफुद्दीन को 36,689 वोटों के अंतर से हराया। अब 2025 के चुनाव को लेकर कई संभावनाएं सामने आ रही हैं। शिवहर विधानसभा का जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। देखिए, शिवहर सीट पर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। जातिगत समीकरणों में राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम और पटेल समुदाय की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। बिहार तक की टीम ने स्थानीय पत्रकारों से भी समझने की कोशिश की कि इस बार का समीकरण क्या कहता है। विधानसभा की क्या लगता है, क्या स्थिति होगी शिवहर में? अभी समीकरण उलझा हुआ है। अभी दोनों पार्टी के लिए, एनडीए, दोनों गठबंधन के, एनडीए ये और महागठबंधन, दोनों के लिए अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी सामने में जो हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, या जो अभी माहौल बन रहा है, उसके हिसाब से चेतन आनंद अभी चूँकि आरजेडी छोड़ के जेडीयू खेमा में बैठे हैं, वहाँ एनडीए में, तो कम चांस है कि उनको टिकट मिले। ऐसा लगता है कि कम चांस है। फिर बीजेपी अपना दावा करेगी, क्योंकि बीजेपी का वहाँ मजबूत ऐसा स्थिति बन रहा है बीजेपी का, जो देख रहे हैं। तो उसमें कैंडिडेट में ठाकुर रत्नाकर राणा हो सकते हैं, संभावना ऐसा हो सकता है। और अन्य लोग चूँकि अब उस आरजेडी में है, तो हो सकता है आरजेडी में नवनीत कुमार झा का भी जो है नाम चल रहा है, भी है, वो उनका भी है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल पृष्ठभूमि रहा है। पंडित रघुनाथ झा के पूर्व केंद्रीय मंत्री, और कहिए कि शिवहर के मतलब क्या, उस समय संयुक्त जिला सीतामढ़ी और शिवहर के राजनीति के धुरंधर प्लेयर जो है, खिलाड़ी जो है रघुनाथ झा, और उनके घर से। और तो ऐसा है कि इस बार फाइट होगा। इस बार आसान नहीं है शिवहर को करना, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। अभी जब तक कोई उम्मीदवार सामने में नहीं आता है, अभी तब तक वो पक्के तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता है। जातिगत समीकरण की बात करें, जातिगत समीकरण तो वही है, एक आध इजाफा हो सकता है, जो है वो जातिगत जहाँ तक है वहाँ तक है। लेकिन अभी ये देखना है कि अब गठबंधन में कई दल शामिल हुए हैं। ये आरजेडी के साथ भी, ये इंडिया गठबंधन के साथ भी है महागठबंधन, और यह एनडीए के साथ भी है। अब देखना है कि सीट कौन लेता है वहाँ। सीट मतलब कि वो टिकट के किसको मिलता है,
किस गठबंधन को मिलता है, किस दल का उम्मीदवार होता है, ये अब तय करेगा, उसके ऊपर तय करेगा। विधानसभा के बारे में क्या कहना है? वहाँ अभी वर्तमान सांसद के पुत्र वहाँ के विधायक भी हैं, क्या लगता है इस बार किन के बीच लड़ाई होगी, किसको टिकट मिलेगा, क्या लगता है? जातीय समीकरण क्या बोलता है? देखिए, शिवहर का नाम आते ही पंडित रघुनाथ झा का कर्मभूमि याद आ जाता है, क्योंकि पंडित रघुनाथ झा का ही कर्मभूमि है। आज शिवहर का जो भी है वह पंडित रघुनाथ झा के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। वैसे आज की स्थिति में वर्तमान सांसद के पुत्र जो राजद से वहाँ जीते हुए हैं और राजद पार्टी छोड़ कर दूसरे पार्टी के तरफ, मतलब उसके सपोर्ट में है, तो स्वाभाविक है इस बार राजद अपना एक नया कैंडिडेट देगा। और एनडीए का, चूँकि पहले से एनडीए में जदयू का सीट रहा है शिवहर, भाजपा का सीट नहीं रहा है शिवहर, हमेशा जदयू का सीट रहा है वहाँ, तो उम्मीद है कि इस बार जदयू अपना सीट दे वहाँ। तो या तो जो सांसद के पुत्र हैं ये जदयू में मिल जाए और जदयू के से वो लड़े वहाँ, और एक जो इस बार जो चर्चा चल रही है कि पंडित रघुनाथ झा के पोता नवनीत कुमार झा हैं, उनको राजद टिकट देगी, ऐसे भी वहाँ चर्चा चल रही है। वैसे जातीय समीकरण को देखिएगा तो वहाँ पटेल जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, राजपूत, पटेल और ब्राह्मण की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब उसमें देखना है कि सीट किसको मिलती है, और सीट के बाद ही वहाँ ज़्यादा डिसाइड हो पाएगा कि जीत हार में अंतर क्या रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कांटे की टक्कर हाँ, कांटे की टक्कर रहेगी, चाहे एनडीए और महागठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी। चर्चा है कि आरजेडी इस बार रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा को उम्मीदवार बना सकती है। दूसरी ओर ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू के चेतन आनंद को क्या दोबारा मौका मिलता है या शरफुद्दीन पर भी भरोसा जताया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि वर्तमान विधायक की सीट बदली जा सकती है। शिवहर से केशव आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।